to do the job, and he's done it beautifully. नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप का मैच कल दुबई में आयोजित हुआ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच बड़े ही रोमांचक ढंग से संपन्न हुआ। और दोस्तों, इस मैच में इंडिया की काफ़ी बड़ी जीत से जो है इसको सेलिब्रेट किया गया और इंडिया काफ़ी बड़े अंतर से इस मैच को जीत पाई है। दोस्तों, वहीं पर अगर हम कहा जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब जब ये मैच होता है तब तक बड़े कांटे का मैच होता है और इसमें पूरा इंडिया और पाकिस्तान एक नज़र से जो है इसको देखने की कोशिश करता है और दोनों देश अपने अपने स्थान पर अपने अपने देश को जिताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह मैच इतना रोमांचक मैच हुआ कि इसमें अगर हम आप कहें, इतना रोमांचक मैच हुआ कि दर्शक अपनी नज़रें एक मिनट से ज़्यादा कहीं इस पर हटा ही नहीं पाए। हमेशा जो है उनकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर टिकी रही। दोस्तों, इसी बीच में एक ऐसी घटना हुई दुबई में ही कि अमित शाह के लड़के जो जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो भी कल उसी मैच में थे और उनके द्वारा एक ऐसी हरकत हुई है कि जिसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वो हरकत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए पहले टीवी अपनी स्क्रीन पर कि उनकी हरकत ये है दोस्तों कि उनके हाथ में जब इंडिया मैच जीत गई तो फिर उनके द्वारा जो है उनके हाथ में एक शख्स ने तिरंगा झंडा थमाया। वो उस तिरंगा झंडा का मतलब इतना ज़बरदस्त अपमान किया कि मतलब उसको लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर यही चीज़ अगर किसी और पार्टी के नेता या किसी और पार्टी के मंत्री किए होते तो यही भक्तगण और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना ट्रोल करते कि हम आपसे क्या बताएं। क्या कुछ नहीं कहते, देशद्रोही कहते, पाकिस्तानी कहते, देश से निकाला, इसको निकालना चाहिए, मतलब कितना कुछ कर देते कि आपसे कह नहीं सकते। दोस्तों, आप देखिए कि उनके द्वारा कैसी हरकत की गई है। अमित शाह के बच्चे जो जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी, वो कैसी हरकत कर रहे हैं। मतलब अपने देश का जो गौरव है, तिरंगा झंडा, वो भी जो है लेने से मना कर दिए। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप स्पष्ट तरीके से देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देखा इस वीडियो को कि कैसे अमित शाह के लड़के जो जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, कैसे मना करते हैं तिरंगा झंडा को। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब इस तरीके से देश के गौरव का जो अपमान किए हैं यह शख्स, इसको आप क्या कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमित शाह के जो लड़के जो जय शाह हैं, किस तरीके से उनको भारत के लोगों से किस तरीके से उनको शर्मनाक ज़िंदगी झेलनी पड़ी है, किस तरीके से उनको ट्रोल किया गया है जो यहाँ के लोग हैं। आपको हम वो भी दिखाते हैं। आप देखिए एक एक करके कि उनको किस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ। आपको देखना चाहिए और आपको सोच के बताना चाहिए किस तरीके से हरकत उनके द्वारा की गई है। आप देखिए, सबसे पहले ट्विटर से यूजर एक लिखते हैं जो वेरीफाइड अकाउंट है वसीम अकरम त्यागी जी का। वसीम अकरम त्यागी क्या लिखते हैं आपके स्क्रीन पर कि मुद्दा यह होना चाहिए कि तिरंगे को इतना सस्ता भी नहीं बना देना कि वह उसके सम्मान को ही नज़रअंदाज किया जाने लगे। इस वीडियो में वही हो रहा है जो गृह मंत्री के पुत्र तिरंगे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्हें अपने पिता श्री से कहकर इस ट्वीट के प्रथम वाक्य को धरातल उतारना चाहिए। ये दोस्तों, ये वसीम अकरम त्यागी हैं। ये किस तरीके से अमित शाह के लड़के जो जय शाह हैं, जय शाह जी को कैसे ट्रोल कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको आगे और दिखाना चाहते हैं किस तरीके से और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उसको वही आप देखिए। एक बंदा है राजीव निगम करके, राजीव निगम की क्या लिखते हैं कि जय शाह जी को क्या लिखते हैं कि इनके पिताजी देश के युवकों को तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कहते हैं और ये कह रहे हैं कि अभी मूड नहीं है। देश के युवाओं को ये फ़र्क देखना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किस तरीके से, मतलब एक शख्स है जो इनको, जब इंडिया मैच जीती तो कि एक बंदा जो है इनको तिरंगा थमाता है और ये साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे अभी तिरंगा नहीं चाहिए। मतलब इस तरीके से, जबकि पूरा देश, पूरा भारत उस समय जश्न में डूबा हुआ था कि मेरा देश इंडिया आज पाकिस्तान से मैच जीत गया है। दोस्तों, अब हम और आगे दिखाते हैं तो लोग क्या क्या कह रहे हैं। एक हैं नीरज कुंदन जी, उनका वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पे। वो भी क्या लिख रहे हैं, मोदी जी जय शाह को कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये अभी सही चीज़ है, क्योंकि जब प्रज्ञा ठाकुर महात्मा गांधी के ऊपर
अभद्र तरीके से टिप्पणी की थी, उस समय जो है नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट शब्दों से बोले थे कि मैं प्रज्ञा जी को कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वहीं सेवक लिखकर नीरज कुंदन जी ये टिप्पणी कर रहे हैं। अब आगे और दिखाते हैं लोग क्या लिख रहे हैं जयशाह जी के बारे में। एक शकील अख्तर है, वो क्या लिखते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस को गालियां दे रहे नेताओं, सोचो कि अगर जयशाह के बदले आप में से किसी का या विपक्ष की दूसरी पार्टी के नेता का लड़का होता तो क्या होता। आगे वो लिखते हैं ये टीवी चैनल आग लगा चुके होते हैं और देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे होते। सही बात, अगर बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी का नेता होता, अगर ऐसी हरकत किया होता तो यही बीजेपी पूरे देश में हो हल्ला करके जो है अब तक नंगी नाच कर रही होती, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रही होती सड़कों पर, तिरंगा लेकर जो है उसके घर को मालूम नहीं क्या किस तरीके से उसको कितने गलत शब्दों से नवाजती। ये भाजपा के ये चरित्र चेहरा है, आपको देखना चाहिए और जयशाह के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से इनकी हरकत की गई है। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस के इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीबी जी, वो क्या लिखते हैं मैं उसको भी दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। जरा कल्पना कीजिए गृहमंत्री के बेटे जयशाह की जगह किसी और ने तिरंगा लहराने से मना कर दिया होता तो अभी क्या हालात होते। ये श्रीनिवास बीबी जो इंडियन IOIC के अध्यक्ष हैं, वो क्या लिख रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिए। अब अगला हम दिखाते हैं आगे क्या लिखते हैं प्रशांत कन्नौजिया जी, इनका भी वेरीफाइड अकाउंट है। वो क्या लिखते हैं, आज भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भारत के टुकड़ों पर पलने वाले एक गद्दार दिखा। सब मीडिया अंधभक्त चुप हैं क्योंकि उसका बाप भारत का गृह मंत्री है। सही बात है, क्योंकि जैसा कि जो पिताश्री हैं अमित शाह जी, वो भारत के गृह मंत्री हैं और अभी तक उनका कोई भी ट्वीट या इस मतलब किए गए इनकी इतनी शर्मनाक हरकत जो जयशाह के द्वारा किया गया है, अभी इस चीज़ का मतलब कोई भी जिक्र ना तो मीडियम हो पाया है और ना तो भाजपा के किसी नेता ने इसका जो है कभी खंडन नहीं किया है या कुछ एक शब्द नहीं बोल पाया है। अब आगे दिखाते हैं राधिका खरे है, वो क्या बोलती हैं, संघ की परंपरा जारी है, RSS की तिरंगे से नफरत भारी है। ये राधिका खरे लिख रही हैं, संघ की परंपरा जारी है, RSS की तिरंगे से नफरत भारी है। अब आगे दिखते हैं, ये राधिका खरे थी। अब हम आपको आगे दिखाते हैं आपको कि और लोग क्या बोलते हैं। पुनीत शर्मा है, एक पुनीत शर्मा क्या कह रहे हैं, ये हरकत करने वाला इनका मालिक ना होता, ये हरकत करने वाला इनका मालिक ना होता तो अब तक तो इस्तीफे की मांग के लिए लाखों देशभक्त ट्विटर हैंडल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सही बात है, किसी को मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक ये ज़बरदस्त एक्टिंग है, अगर हम कहें कि इनका ज़बरदस्त ये है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी मुद्दे पर कुछ गलत बोल दे तो इतने ट्विटर ये लोग पैदा कर देते हैं उसको ट्रोल करने के लिए कि हम आपसे क्या बताएं। आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं। एक हैं MP यूथ कांग्रेस से जो है, ये क्या लिखता है, भारत की जीत पर अमित शाह के बेटे जयशाह ने तिरंगा झंडा हाथ में लेने से इनकार कर दिया, जयशाह को तिरंगे से इतनी नफरत क्यों। ये MP यूथ कांग्रेस कर रहे हैं। मतलब हम आपको बताएं कि सीधी सीधी सब जयशाह को इतना ट्रोल कर रहे हैं कि हम आपसे क्या बताएं। श्रीनिवास बीबी एक शब्द और बोलते हैं, तिरंगे से इतनी नफरत क्यों, ये लिखते हैं। फिर उसमें है एक रोल्फ गांधी करके 2.0 करके इनको कोई ये लिख रहे हैं, रोल्फ गांधी ये अपने हैंडल से क्या लिख रहे हैं, इसको कोई चांद सितारे वाला दे दो। अब चांद सितारे वाली की बात हुई दोस्तों, तो आप सब जानते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। चांद सितारे वाला जो है ये सिंबल ये चांद सितारे वाला झंडा ये किस देश का झंडा है आप लोग जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि किस तरीके से इनको ट्रोल कर रहे हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, मिले जुले कदम जो मिले कदम जुड़े कदम, ये हैं दलित कांग्रेस से, ये भी क्या कर रहे हैं कि एक ट्वीट कर रहे हैं। इनके बारे में क्या लिख रहे हैं कि 13/3/2004 कराची की तस्वीरें, जब टीम इंडिया की हौसला अफजाई करने राहुल जी और प्रियंका जी पहुंचे थे, जहां एक हाई स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में भारत ने 5 रन से जीत दर्ज कर थी। अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी किस तरीके से उस मैच को जब इंडिया ने जीता था तो किस तरीके से राहुल गांधी की बहन जो है प्रियंका गांधी जी किस तरीके से उछल गई थी, मतलब इतनी खुशी तरीके से उछली थी, खुशी होकर कि आपको क्या बताएं, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ये है भारत की, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये मतलब एक तरीके से कहें कि भारत के प्रति जो राष्ट्रीयता है, जो प्रेम है, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जिस तरीके की हरकत जयशाह जी ने किया है, इसको अगर हम कहें एक शब्द में तो इसको माफ़ करने योग्य नहीं है। अगर यही चीज़ अगर किसी दूसरे नेता, किसी दूसरे पार्टी के लोग अगर किए होते हैं तो अब तक ये भारतीय जनता पार्टी मालूम नहीं क्या क्या शब्द इनको बोलती, किस किस तरीके से ट्रोल करती। इतना ही नहीं, मीडिया में भी इस चीज़ का मतलब किस तरीके से बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है दोस्तों।
हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप इस शब्द पे या इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।